हाईवे पर गाड़ियां अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को घर, कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तभी सड़क पर कुछ ऐसा दिखाई देने लगा कि पीछे से आ रहे लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हवा में कुछ कागज उड़ रहे थे, 1, 2, 4, 10 और फिर देखते ही देखते सड़क पर ऐसे कागज बिखरने लगे जैसे किसी ने चलते हाईवे पर इन्हें हवा में उछाल दिया हो। लेकिन ये मामूली कागज नहीं थे, ये नोट थे। कहीं 500 रुपए का नोट हवा में गोते खा रहा था, तो कहीं 200 रुपए का नोट सड़क पर गिरकर गाड़ियों के टायरों से उड़कर फिर हवा में पहुंच रहा था। फिर कुछ ही देर में मेरठ हाईवे पर मानो पैसों की बारिश होने लगी। लेकिन ये पैसा आया कहां से? कौन हाईवे पर लाखों रुपए उड़ा रहा था? क्या किसी ने जानबूझकर नोट फेंके थे या इसके पीछे कोई और कहानी थी? जवाब कुछ मीटर आगे जा रही एक बाइक में छिपा था। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार तेज रफ्तार में हाईवे से गुजर रहा था। उसके पास एक बैग था, लेकिन बाइक सवार को शायद इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। बैग की चेन खुली रह गई थी, बाइक आगे बढ़ रही थी, हवा का दबाव बैग के अंदर पहुंच रहा था और बैग में रखे नोट एक एक कर बाहर निकल रहे थे। बाइक सवार अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता रहा और उसके पीछे सड़क पर उसकी रकम बिखरती चली गई। कुछ मीटर नहीं, बताया जा रहा है कि करीब आधा किलोमीटर तक 500 और 200 रुपए के नोट सड़क पर बिखर गए। इसी रास्ते से पीछे आ रहे थे अमित। उनकी नजर पहले उड़ते हुए नोटों पर पड़ी, फिर आगे जा रही बाइक पर। माजरा समझते देर नहीं लगी। उन्होंने बाइक सवार को आवाज लगाई, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद तेज रफ्तार और हाईवे के शोर में आवाज उस तक पहुंची ही नहीं। बाइक आगे निकल गई, पीछे रह गए सड़क पर बिखरे लाखों रुपए। अब यहां से कहानी किसी भी दिशा में जा सकती थी। सड़क पर नोट पड़े थे, मालिक का आता पता नहीं था और रकम इतनी कि किसी एक का भी ईमान डगमगा जाए। लेकिन अमित ने जो किया, उसी ने इस घटना को एक सामान्य वाक्य से निकालकर ईमानदारी की मिसाल बना दिया। वहीं से अमित ने नोट उठाने शुरू किए। एक नोट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हाईवे पर जहां जहां पैसे दिखाई दिए उन्हें इकट्ठा करते गए। लेकिन रकम इतनी ज्यादा थी कि अकेले समेटना भी आसान नहीं था। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर हाईवे पर एक बेहद दिलचस्प नजारा दिखाई दिया। जिस पुलिस को आप आमतौर पर ट्रैफिक संभालते या अपराधियों को पकड़ते देखते हैं, वही पुलिस अब सड़क पर नोट तलाश रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 40 मिनट तक हाईवे पर बिखरे नोट इकट्ठे किए गए। कहीं सड़क के किनारे नोट पड़ा था, कहीं हवा उसे कुछ दूर ले गई थी, तो कहीं वाहनों के गुजरने से नोट अपनी जगह बदल चुका था। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके रकम इकट्ठी होती गई और जब आखिर में हिसाब लगाया तो सामने आई रकम छोटी मोटी नहीं थी। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर करीब 4 लाख रुपए। पुलिस को करीब 11 गड्डियां मिली। सोचिए, 4 लाख रुपए हाईवे पर बिखरे पड़े। जिस व्यक्ति के थे वो वहां मौजूद नहीं था, कोई तत्काल दावा करने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में कुछ सेकंड के लिए भी किसी इंसान के मन में लालच आ सकता है। लेकिन अमित ने पैसा अपने पास रखने के बजाय पूरा पैसा पुलिस के हवाले कर दिया। और इसीलिए इस कहानी की सबसे बड़ी बात सड़क पर हुई पैसों की बारिश नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी नहीं है कि बाइक से करीब आधा किलोमीटर तक नोट उड़ते चले गए। सबसे बड़ी बात है उस इंसान का ईमान जिसने सड़क पर पड़े लाखों रुपए देखकर भी उन्हें अपना नहीं समझा। क्योंकि पैसा सड़क पर पड़ा हो सकता है, उसका मालिक भी सामने ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई आपको देख भी नहीं रहा हो, लेकिन इंसान की असली परीक्षा शायद तभी होती है जब उसे देखने वाला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ उसका अपना ज़मीर हो। मेरठ हाईवे पर उस दिन एक बाइक सवार के बैग की चेन जरूर खुली थी, उससे लाखों रुपए भी बाहर निकल गए। लेकिन इसी बहाने दुनिया के सामने एक और चीज खुलकर आ गई, अमित की ईमानदारी। आज के दौर में जहां चंद रुपयों के लिए रिश्ते तक बदल जाते हैं, वहां सड़क पर पड़े करीब 4 लाख रुपए पुलिस को सौंप देना छोटी बात नहीं है। इसलिए हाईवे पर हुई इस पैसों की बारिश का असली हीरो पैसा नहीं, अमित है। अमित भाई, आपकी ईमानदारी को दिल से सलाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।